करके बैठिए। किया हो रामा किया हो प्रभु जी आर्य चले माहिले बनारस किला राजन यौ यही है बनारस की लड़ा, लेकिन दरबार को खाली देखते हैं। अरे बराबर अच्छा, कौन है जी? क्या मुझे नहीं पहचान पाए? नहीं। अच्छा, तो सही बात है। अगर नहीं आप पहचाने हैं तो हम आपको परिचय दे रहे हैं। ठीक है, अपना परिचय बताइए। मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। क्या? हाँ, आपका घर उरियल किला? जी हाँ। और आप ही के नाम है माहिर सिंह? जी हाँ, मेरा ही नाम है। ओह, अच्छा, समझ गए समझ गए, जो कि मेरा दोस्त को आप साला होंगे। सही पहचाने आप। सबसे पहले तो आप अपना उरियल किला का समाचार बोलिए। क्या उरियल किला का समाचार? अरे जब तक सिर से कंधा पर अंदाज खून चले तलवार किनकी मैया जोधा जन्मे जो उरियल पर करे चला छाती तो वो साले को आखिर जान रहे की। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है मौलवी साहब, लेकिन सबसे पहले आप मुझे इस बनारस किला राज का समाचार सुनाइए। मेरा भी बनारस किला का खैरियत बहुत अच्छा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं। जय। लेकिन माहिर सिंह, हाँ,
दिक्कत तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो आखिर बात लेकिन क्या है? सिर्फ एक बात का दिक्कत है। क्या बात का दिक्कत है? इसलिए कि आज मैंने बनास किला में बैठे बैठे बिल्कुल रो रहे हैं, चिंता में रहते हैं, मतलब क्योंकि मेरा दोस्त आपका जीजाजी था और मेरा वो जिगरी दोस्त था। मैंने एक ही क्लास में दोनों ही दोस्ती किए थे सही बात है। और मैंने दोनों दोस्त में वादा किए थे कि दोस्त आप जहां भी जाइएगा, कोई तीर्थ करने के लिए जाइएगा तो मैं आपको साथ चलूंगा। अच्छा उन्होंने भी बोला था कि दोस्त आप भी कहें अगर जाइएगा तो मैं भी साथ चलूंगा। सही बात है। लेकिन अफसोस है इसलिए कि जिस रोज से मेरा दोस्त को करिया झगड़ू ने सर काट लिया, मैंने बिल्कुल चिंता में रह गया, क्योंकि आज मेरे मुसलमान जितने मुसलमान धर्म का लोग हैं सभी मक्का मदीना जाता है हज करने के लिए। आज मेरा भी दोस्त रहता तो मैं भी दोस्त को साथ करके मक्का मदीना जाते हज। सही बात है। क्या आप इसलिए चिंतित में दरबार में बैठे हैं कि आज अगर मेरा दोस्त रहता तो हम भी अपने दोस्त को साथ शामिल लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए हज करने के लिए जाते। सही बात है। लेकिन मौलवी साहब आप इसलिए रो रहे हैं कि मेरे दोस्त के जैसा वीर बलवान तेगेबाज एकावनों किला में कोई भी छतरी कोई नहीं। नहीं है। लेकिन इस बात को आप भूल रहे हैं। मौलवी साहब बोलिए। आप यकीन कीजिए इस बात का कि आपका दोस्त एक जासर सिंह था, हाँ। लेकिन अभी आपके पास 3 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र अली अकबर और उसके बाद अमरपति आल्हा सिंह और उसके बाद बाबू जंगीर उदल सिंह। हाँ, ये बात तो सही है। क्या है ना कि मेरे पास 3 अभी वर्तमान में पुत्र है। सही बात है। लेकिन आपके पास 2 ठो पोता है। बड़ा पोता का नाम इंदल सिंह और छोटा पोता का नाम बाबू अमरजीत सिंह। लेकिन अमरजीत सिंह इतना वीर है, इतना बलवान है, इतना तेगेबाज है कि आपका दोस्त क्या वीर बलवान था उससे भी कई गुना बढ़ के आगे वीर बलवान। अमरजीत। हाँ माहिल सिंह, हाँ आप तो बहुत अच्छा बताए हैं, लेकिन कौन नहीं जानता है कि सदियों के लिए माहिल सिंह ने चुगली को काम किया है और यही चुगली के चलते बाबू रुदल सिंह ने 1 से 51 बेटों को पंजा उखाड़ के श्री गंगा घाट में फेंक दिया। सही बात है। और सिर्फ आपका पास एक बेटा बचा हुआ अभय कुमार। अच्छा क्या आप अपना बेटा को कसम खा सकते हैं? मतलब हम कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास हो? हाँ, क्यों नहीं। अगर आप बहन के 14 खुला मतलब हम बेटा लगा करके कसम खाएंगे। जब तक आप अपने पुत्र लगा करके कसम नहीं खाइएगा तो सेहत को विश्वास नहीं होगा। अच्छा हम कसम खाएंगे तब विश्वास हो? बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसे यकीन नहीं होगा तो हम कसम भी खाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अगर आपके सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा भीचन है वो नाश हो जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। अब मुझे यकीन हो गया है कि सही में आपने चुगली करना छोड़ दिया है। सही बात हाँ, अच्छा मौलवी साहब बोलिए। आप इसी वक्त इसी समय आप वहां से चले जाइए मोहबा किला राज और मोहबा किला राज में अमरपति आल्हा सिंह से जाकर के आप अमरजीत को मांग लीजिए। अच्छा ठीक है? हाँ। और अमरजीत को मांग करके आप मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाइए। क्या माहिल सिंह, यहाँ से हम मोहबा किला जाएंगे हाँ और आल्हा रुदल से बेटा मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा बेटा? सही बात है, हम जानते हैं क्योंकि आपका बहुत बड़ा एहसान है। तो ठीक है आप जा सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक है आप जाइए। चाले से हो रे मोहबा के पार रहता वालू रे चले सैयद मोहबा के जाए, चले सैयद हो अब मोहबा के। चल हम चले बड़ा ना जीता हो पर मुझे सैयद जाने बराबर जाए, ये न जाने हो दिन सही। लो चले चलो बोलो बोलो चले चाहो बदनामी।
प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अमरपति आल्हा सिंह को बुला करके हम उसको उल्टा सीधा पढ़ा देंगे, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि अगर ताला सैयद अगर आल्हा सिंह के पास आ जाए तो बेटा देने से इनकार नहीं करे। अगर बेटा उसको दे दिया तो समझ लीजिए माहिल सिंह का परेशानी बेकार हो जाए। तो ठीक है, सबसे पहले हम अमरपति आल्हा सिंह को बुलाते हैं। बाबू है सुन ले आल्हा रस्ता रदा ये कबर मूला काता भगना रे अकहर रे तारा भागिन आल्हा सिंह। मामू जी, हाँ, अचानक आप मोहब्बा में प्रवेश कर गए। ऐसा कौन सा मुसीबत दिक्कत आपके सर पे आ गया कि बिना खोज खबर का अचानक पहुंच गए? आल्हा सिंह, हाँ, अरे बोलिए। तुम्हें तो मालूम है कि हम 51 किला में भ्रमण करते रहते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन आज हम ऐसे सोचे कि जा रहे हैं अपने भागिन आल्हा सिंह से मुलाकात भी कर लेंगे और खबर भी जान लेंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा। लेकिन- सबसे पहले आप हाँ, अपना ओरियल का समाचार बताइए। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बहुत अच्छा। आल्हा सिंह, हाँ हाँ, बोलिए सबसे मामू जी। पहले तुम मुझे इस महुआ किला राज का समाचार सुनाओ। मामू जी, मोहब्बा किला का राज का समाचार बहुत अच्छा, मस्त, सुंदर है। कोई माय का लाल जोधा पैदा नहीं लिया कि मोहब्बा पर कर दे चढ़ा है। पंजा तोड़ दो उस साले का आखिर चांद है। क्या? अच्छा, सही जी। बात है। लेकिन हम जो तुम्हारे पास आए हैं, सबसे पहले तुम एक बात बता सकते हो आल्हा सिंह? अरे मेरे आने से पहले अच्छा, तुम्हारे इस दरबार में हाँ हाँ, बोलिए। कोई गेस्ट लोग यानी कि कोई मेहमान लोग आया है? नहीं नहीं मामू जी, आपका कहने का मतलब है हमको आने से पहले इस दरबार में कोई गेस्ट मेहमान तो नहीं आए, कोई लेकिन नहीं आया? कोई नहीं आया है मामू जी। अच्छा, लेकिन अगर नहीं आया है हाँ, तो आज बनारस किला राज से ताला सैयद जो कि तुम्हारा चाचा जी है, अच्छा। आज वो बनारस किला छोड़ करके तुम्हारे राज मोहब्बा में प्रवेश करने वाले हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समाचार आपने मामू जी आकर के सुना है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर चाचा जी बनारस किला छोड़ करके मोहब्बा में प्रवेश कर रहा है तो चाचा के लिए 56 प्रकार का भोजन का तैयारी करता हूँ। अनेक प्रकार का व्यवस्था रहेगा चाचा के स्वागतम के लिए। सबसे ऊंचे सिंहासन लगाऊंगा अपने चाचा के लिए। आपने यह खबर सुना करके बहुत अच्छा किया। आल्हा सिंह, बोलिए। अरे सोचने वाली बात है, तुम चाचा के लिए ऊंचा सिंहासन लगा रहा है हाँ बिल्कुल और नाना प्रकार की भोजन का तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम तुम्हारा सगा मामा हैं? अरे बेहुदा, मेरे लिए एक कप चाय का भी व्यवस्था नहीं है रे। हरामजादे दोगला ए, आया है। खबरदार, जुबान में लगाम लगा लो। मामा कहने का लायक नहीं। अरे हम सही बोलते, तुम उस मुसलमान के लिए तुम इतना व्याकुल हो। खबरदार, लुच्चा नंगटा कहीं का जाया है मामा बनने के लिए। चाय पिएगा, मुंह है आपके पास चाय पीने का? की भले मर मुंह। खबरदार, आपके पास जुबान नहीं है। चाय की सर आप जो पीजिएगा चाय, उसके लिए मुंह भी होना चाहिए इंसान। हमार मुंह खराब आप छिकी। खबरदार, अगर एक शब्द उल्टा सीधा इस मोहब्बा राज में आप आला सिंह के सामने
जुबान उठाए तो आपका जुबान खींच के बाहर कर दूंगा। दिमाग में वायरस और भर गेलो की? मेरा नहीं, बल्कि आपके दिमाग में वायरस घुस गया। हम सही है ना बोलते? ए बाबू जी, आप सही क्या बताइएगा? आप एक समय का बात और उस टाइम का बात याद कीजिए। क्या आपने, मेरा सगा मामू है, मैं आपका सगा भागिन हूं। सही बात। लेकिन जिस टाइम दर दर का ठोकर खा रहा था आपकी बहन, आपके दोनों भागी, उस टाइम का बात याद कीजिए। जिस टाइम करिया झगड़ू ने मारे किला से या करके सोरली किला तक हलचल मचा दिया था। धोखे से सोरली से मारो मंगा करके हमारे पिताजी जासर सिंह का सर छोप लिया था। उस टाइम हम तीनों व्यक्ति दर दर का ठोकर खा रहे थे, फिर भी हम लोग मारो से सोरली में आके दम लिए। फिर भी वो हरामजादे मारो से चल करके सोरली पर छापामारी किया। वहां से भागते भागते हम तीनों व्यक्ति जान बचा के आपके दरबार पहुंचे। लेकिन आप अपने दरबार में थाना के जगह पर बिजली का कोरा बदन पर चलाते थे। पानी के जगह जूता चप्पल का स्वागतम हो रहा था। उस टाइम का बात याद रखिए, जब आप मेरा सगा मामू हो करके खाना पानी नहीं दे सकते थे, बिलवा करके हमारे तीनों व्यक्ति को नहीं रखे, तो मामू किस चीज का? कैसा मामू? अलहसी, तुम सही बोल रहा, लेकिन मेरे पास भी मजबूरी थी। अच्छा, अरे जिस समय करिया झगड़ू ने तुम्हारे पिता का धोखा से सर छोप लिया, और उस समय उन्होंने क्या किया, सोरली किला पर छापामारी करते हुए मेरे उरियल किला राज पहुंच गए। उन्होंने आकर के बोला, मामू जी, अगर आप अपने वाहन देवला और आल्हा सिंह और जो कि दूध का छना बना हुआ है बाबू रुदल सिंह, बिल्कुल, अगर आप उस तीनों माँ बेटा को बिलमा करके रखिएगा तो आपका पूरे खानदान को भक्सी झोंका करके मार दे। आल्हा सिंह, हम डर के मारे तुमको नहीं रख पाए। अच्छा, अरे हम सोचे आज हम कहीं उसको रख लेते हैं, हो सकता है कहीं हमको भी खत्म कर दे, तो आज तुमसे मिलने के लिए कौन आता। वाह क्या बात है। चावस, सुन लिया आप लोग? अगर ये मेरा सहारा नहीं बन सकता था तो कम से कम इस जुबान से उस कायर को, दुश्मन को समझा भी तो सकता था कि मेरा भागिन है, मेरी बहन है। इस तरह से करिया झगड़ू तुम मत करो। डोर से उन्होंने बोल ली, हम डोर से नहीं बोल ली, हमरा तो समय। अच्छा ये बात है, जा रे मरे, वो कोई बात नहीं है, जो हो गया हो गया, इसके लिए टेंशन नहीं आ रहा। वही तो कहते हैं, पीछे वाले बात को ढोने से मैंने भूल गया, लेकिन वही चाय पानी का जब इस दरबार में आइए तो बात नहीं करना, कभी भी नहीं। अच्छा ठीक, कोई बात, चौकी पर हम पी ले चाय भैया, आपके दाम खाना पीना खा करके चाय पानी के साथ ही यहाँ पहुँचना। लेकिन वो जो ताला सैयद तुम्हारे पास आ रहा है, किस लिए आ रहा है तुमको किस मालूम लिए है? आ रहा? आज हम ऐसे टहलते बोलते जब बनारस किला राज के तरफ गए तो सभी मुसलमान भाई आपस में बैठ करके विचार कर रहा था कि आज सभी मक्का मदीना जा रहा है, समझ गए, और इसलिए तुम्हारे पास आ रहा है अमरजीत को मांगने के लिए, ताकि अपने साथ शामिल लेकर के मक्का मदीना जाएगा क्या करने के लिए। आल्हा सिंह, अच्छा, वो अमरजीत को मांगने के लिए आ रहा है। अमरजीत को मांगने के लिए आ रहा है चाचा जी? हाँ, चाचा जी जाएंगे मक्का मदीना हज करने के लिए। सही बात है। तो उसे बेटा अमरजीत चाहिए साथ में जाने के लिए। हाँ, ऐसा बात है? कोई बात नहीं है, अगर चाचा जी जब पहुंच जाएंगे तो इसके लिए सोचा जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात हो तो चाचा जी जरूर मुझे एक टेलीफोन करता, नहीं तो एक पत्र लिखता। अरे हम सत्य बोल रहे हैं आल्हा सिंह, वो किस लिए आ रहा है तुम्हें मालूम है? लेकिन एक बात बताओ, हाँ, आज तक तुम कहीं देखा है कि मक्का मदीना जो कि हमारे मुसलमान भाई जाते हैं तो उसके साथ कोई हिंदू का बच्चा जाता है?
अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है कोई मुसलमान अगर मक्का मदीना जाएगा तो हिंदू को अपने साथ में लेकर के नहीं जाएगा। सही बात। बाबूजी, वह मुसलमान नहीं, उसे भी मैं हिंदू मानता हूं। आप अपनी जुबान से मुसलमान का नाम छोड़ करके दूसरा बात बोलिए। बताओ छह दिमाग से दिमाग में वायरस भरल। ऐसे वायरस भर गया। हमें नीक बात कहे छिए तो हमरे कहे छिए जुबान आप से कुछ नहीं सही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बिल्कुल गलत बोलते हैं। अरे अल्लाह सिंह, अब हमारे हिंदू जब कोई तीर्थ धाम करने के लिए जाता है तो उसमें मुसलमान जाता है? नहीं जाता। नहीं जाता। लेकिन एक बात तुम याद करो, क्या? हो सकता है जो दोस्त रहता है वही दुश्मन भी होता। अच्छा। अरे हो सकता है कहीं अमरजीत को ले जा करके वहां कुर्बानी दे दे, तब तुम क्या करोगे? अच्छा, ये बात है। बहुत आप अच्छे समझा रहे हैं मुझे, समझाने में दिक्कत नहीं है। आप जो भी बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं, इसलिए कि मुझे भी बचपन से पता है और सारे दुनिया को पता है आप कौन है। हमें मामून नहीं छियो रे। आइला हो यानी कि आपका कहना है कि मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तो मेरे बात को आला सिंह विश्वास करो। सही बात। विश्वास उसी सब पर आला सिंह करेगा कि आपका 151 बेटा को पंजा तोड़ करके रुगल सिंह ने गंगा हरिद्वार में फेंक दिया है। सही बात है। बचा है सिर्फ एक अभिचन नंगड़ा बेटा। आप उस बेटा का कसम खाइए, मुझे विश्वास हो जाएगा। अच्छा, तो हम कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास? बिल्कुल हो जाएगा मामू जी। आला सिंह, हाँ बोलिए। आज तक हम तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोले, न कभी चुगली किए। अगर तुम्हारे सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे ताला सैयद बनारस किला छोड़ करके तुम्हारे राज महबा इस दरबार में नहीं आता होगा अमरजीत को मांगने के लिए, तो जो मेरा नंगरा अभिचन है वो नाश हो। मामू जी, क्या इसका मतलब सच बात है? एकदम बिल्कुल सत्य कि चाचा जी हमारे इतने व्यक्ति को छोड़ करके बेटा आखिर अमरजीत को क्यों मांगने के लिए आ रहा है? हाँ, वही तो बात है। इसमें जरूर कोई ना कोई राजनीतिक है। लेकिन राजनीतिक तो है, हाँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है सैयद का। बिल्कुल सही बात है। सुन ले, क्यों रो रहे बाबू जी? आल्हारे सारदा के नारे तिला भगना रे अतोर बेरे चाचा जी
अगर चाचा जी आ रहे हैं तो चाचा जी को जो भी चाहिए उसके लिए आला सिंह तैयार है, इसलिए कि उसे भी गौरव है और मुझे भी एहसान है। सही बात है। कि चाचा का एहसान इतना बड़ा है मेरे ऊपर कि मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। सही बात है, यही तो समझ की कमी है। तो जो भी चाचा को चाहिए उसके लिए आला सिंह तैयार है। आला सिंह, अगर तुम अपने चाचा को अगर बेटा नहीं दोगे, अच्छा, ताला सैयद का दिल पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा, बहुत बड़ा नहीं, चोट बिल्कुल सही बात पहुंचेगा। है। अगर उसके दिल पर चोट पहुंच गया, अरे तुमको जो एक बचपन से पोष पाल करके इतना बड़ा किया है, समझ लो उसका बिल्कुल पानी में चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात तुम कान खोल करके सुन लो, क्या? जब तुम्हारा चाचा इस दरबार में पधारेगा, तुम उसका मान सम्मान बहुत अच्छा तरीका से कर। सही बात है। बैठने के लिए ऊंचा सिंहासन देना और खाने के लिए भोजन देना और पीने के लिए पानी देना। उसका मान सम्मान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बोलेगा उस अमरजीत के बारे में, तुमको बोलना है चाचा जी वो तो 5 वर्ष का बच्चा है, नादान है। बिल्कुल। अगर आपको मोहब्बा किला का कोई छतरी चाहिए तो हम जाने के लिए आपके साथ तैयार है। बिल्कुल सही। अगर वो नहीं माने तो तुमको बोलना है चाचा जी मेरा भाई रुदल सिंह है, हम आपके साथ रुदल सिंह को लगा देते हैं। अगर उसको भी नहीं माने तो सीधा बोलना है चाचा जी मेरा बेटा अभी कन्वज में पढ़ रहा है, हम उसको बुला करके आपके साथ लगा देते हैं। अगर उसको भी नहीं माने तो सीधा तुमको बोलना है चाचा जी अगर आप अमरजीत के बारे में बोलते हैं तो अमरजीत मेरा बेटा नहीं बल्कि बाबू रुदल सिंह का बेटा है। आप रुदल सिंह से जा करके अमरजीत को मांग लीजिए और आप लेकर के यहाँ से चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक है। अगर हमारे तीनों व्यक्ति में से कोई नहीं चाचा को चाहिए तो बेटा अमरजीत का बात आएगा तो चाचा को सीधा रुदल सिंह के पास भेज देगा। सही बात है। इसलिए कि बेटा है रुदल सिंह का। सही बात है। मांगेगा रुदल सिंह से, अगर रुदल सिंह दे दिया तो वो भी अच्छा, नहीं दिया तो फिर भी अच्छा। अरे सांपो मार ले भैया, लाठियों का बचा ले। बहुत अच्छा बात आपने बताया। तो बोले बिल्कुल तो ठीक है। हाँ। वो आने ही वाले होंगे, अच्छा, इसलिए हम दरबार से निकल जाते हैं। ठीक है। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी का, तब महाराजा ने नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी का, हरिया ताल बराबर जाए होते माहिर अंदर बस, हरिया ताल बराबर जाए होते माहिर अब से चोरी कहना मान चोरी चोरी बोल करो, चोरी कहना मान चोरी चोरी गाल करो, लौटे माही हो हम सदा लौटे माही हो हम लौटे माही चले दीवाना सहाते जिमीना चाचा जी यादव खुश रहो बेटा। आप पहुंच गए बेगर टेलीफोन और ना कोई पत्र। बेटा हाँ, अरे मैंने अचानक बनारसला छोड़ करके तुम्हारा दरबार तक आ गया। अच्छा। ए देवा रे देवा, अरे बहू तो कहाँ गया रे देवा? क्या दरबार